साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हमारे मंच पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार रामबुल तोमर जी हैं। रामबुल तोमर जी भाई साहब का बड़ा अनुभव है, लगभग 3 दशक की पत्रकारिता है और जो बड़े प्रतिष्ठित अखबार में आपने वहाँ सेवा दी है और चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे सोशल मुद्दा हो, आप बहुत बेहतर तरीके से उस सब पे एनालिसिस करते हैं। तो सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद राजेश जी। सर एक मसला सर ये है जो इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है हम्म। कि अभी पूरी भाजपा 8 साल का कार्यकाल को लेकर पूरा उत्सव मना रही है और इस समय मैं देखता हूं कि पूरे प्रदेश में तमाम विधानसभाओं में जो पत्रक हैं जो 8 साल में काम किए सरकार ने, तमाम विधायक, सांसद या महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जितने भी जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं, वो तमाम पत्रक बांट के ये बता रहे हैं सरकार को कि सरकार ने 8 साल में इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं। एक तरफ तो सर ये इशू है, दूसरी ओर सर इशू ये है कि जो भाजपा के कोर जो कैडर के लोग हैं, वो विधायक बने हैं। लगातार ऐसी क्या है कि वो लगातार सरकार के खिलाफ उन्हें बोलना पड़ता है। अब अगर हम बात करें सर गाजियाबाद के लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो पहले गाजियाबाद के विधायक जिलाध्यक्ष भी होते हैं भाजपा के और दूसरी बार अब की बार विधायक भी हैं, वो भी फायर ब्रांड नेता हैं। हाँ। दूसरा अभी है सर अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान हैं। हम बात करें सर लखीमपुर में मौजूदा विधायक हैं योगेश वर्मा, उनको एक अधिवक्ता ने थप्पड़ मार दिया था, उसको लेके कोई कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, वो नाराज दिखाई दिए। और अभी जब 2000 जब ये सरकार बनी 2022 में, तो कुछ विधायक वहां धरने पे बैठ गए थे मुख्यमंत्री के खिलाफ। उसमें हस्तिनापुर के विधायक जो आजकल राज्य मंत्री हैं सिंचाई विभाग के दिनेश खटीक भी थे और भी बहुत सारे विधायक हैं। तो एकाएक सर क्या हो रहा है, एक तरफ सर भाजपा लगातार हिंदुत्व की बात कर रही है, 80-20 की बात कर रही है, 2027 को लेकर लगातार तैयारी भाजपा ने कर दी है। तो ये क्या हो रहा है सर, विधायक क्यों नाराज हैं? अब दरअसल जब आपने ये चर्चा की है, एक तरफ तो उत्सव मना रही है भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है। 8 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है कि हमने 8 साल में ये किया। लेकिन जो दूसरी तरफ विद्रोह भी हो रहा है, पार्टी में ही विद्रोह है। और जैसे नंद किशोर है, गुर्जर है, लोनी से विधायक है, मजबूत विधायक माना जाता है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन उसका उन्होंने जो नाराजगी व्यक्त की है, उनकी कलश यात्रा निकल रही थी। कलश यात्रा में लगभग हजारों महिलाएं थी, बहुत लंबा जुलूस था उनका और वो निकल रही थी, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया कि आपने अनुमति नहीं ली है। हालांकि जो बता रहे हैं, नंद किशोर जी ने बताया है, पॉडकास्ट पर बताया कि भाई नहीं, और मैंने अनुमति के लिए अर्जी दी थी लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने सिर पर रामायण रखे हुए थे, तो पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, उसको नीचे गिरा दिया। पुलिस ने धक्का मुक्की, वो भी गिर गया। ये तो गलत है, वो जो है वो गलत हुआ। पवित्र ग्रंथ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था पुलिस को। भाई हिंदुओं की मान मर्यादा है उसमें, वो उसको नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया। दूसरे लोग हैं और संप्रदाय के लोग हैं, उनके ग्रंथ को आप नीचे गिरा कर देखिए, पता लग जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसमें क्या आफत आ गई थी? यदि वो कलश यात्रा निकाल ही रहे थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं। निकाल, दुनिया निकालती है, पता नहीं रोज ही निकलती है, सड़कों पर रोज यात्रा रहे। हमें तो तब भी परेशान रहना, अब भी परेशान रहना, ये यात्रा है। तो निकालने तो उसे रोक दिया, धक्का मुक्की, उसके कपड़े फट, ये हो गया, पूरा बवंडर उसी की सरकार में हो गया। बड़ी बात यह है कि यदि दूसरे किसी की सरकार रही होती तो बड़ा बवाल हो जाता, और सरकार उनकी है, वो अपने लोगों से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो है। एक जनता ने चुना है जिसको, भाई जनता ने चुन के उसे विधानसभा में भेज दिया। विधानसभा में कौन जनता भेजने वाली? और जो अधिकारी बैठे हैं, नौकरशाह बैठे हैं, वो उसे रोक रहे हैं। नौकरशाह और भाजपा विधायकों में टकराव बन रहा है ऐसे।
उधर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। भाई राष्ट्रपति शासन थोड़ा ही है, ये तो जनता की सरकार है। राष्ट्रपति शासन लगेगा, मत निकालने देना, अधिकारी थम मना कर देना, लेकिन वो तो उन्होंने निकालने नहीं दी उसे, कुर्ते फट गया, अपमानित हुआ। मैं ये कह रहा हूं नंद किशोर ने किसी और को भी यदि रामायण सिर पर लेकर के वो यात्रा निकाल रहे हैं, कलश यात्रा, तो रोकने की क्या जरूरत पड़ गई है? निकाल लेने दो। क्यों करा रहे हैं राम कथा, क्यों करा रहे हैं कृष्ण कथा, भागवत कथा जगह जगह हो रही है, क्यों कराते हैं? चुनाव जब आते हैं तब हर जिले में कथा, हर जिले में कथा, क्यों करा रहे भाई? वो भी तो एक हिंदुओं की भावना का मामला था, उसमें क्या दिक्कत होगी थी अधिकारियों को? तो मेरा कहने का मतलब है, उसके बाद उसने जो बगावत करी, जो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा इसके लिए दोषी ठहरा, भ्रष्ट ठहरा, उन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया, वो तो जाने नंद किशोर जी। नंद किशोर ने जो चीफ सेक्रेटरी को कहा है वो उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म सार्वजनिक हो गया। वो सर एक और बात की, नंदकिशोर गुर्जर का ये आरोप भी है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अपराधी के साथ में पुलिस बहुत क्रूर व्यवहार करे, क्योंकि अपराधी कभी किसका नहीं होता, लेकिन जब आम जनता थाना जाती है, या तहसील की बात कही कि जब आम जनता तहसील में जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, थाने में उसे ऐसा देखा जाता है पता नहीं ये भी अपराधी है क्या। तो बहुत सारे लोग जो सही लोग हैं, जो अपनी शिकायत दर्ज करने जाते हैं, वो थाने के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। अब ये हो रहा है, थाने का ये मामला है। अब पुलिस जो है, पुलिस के खिलाफ आप कुछ तहरीर दे दो, पुलिस रिश्वत ले रही है, पुलिस फला कर रही है, ये आरोप भी लगाए हैं उन्होंने नंद किशोर जी ने। खूब आरोप लगाए सर कि पुलिस और थानों में और तहसील में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये भी आरोप लगाए हैं उन्होंने। भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नंद किशोर कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी पुलिस के खिलाफ बोलता है उसके उल्टा उसके खिलाफ एक्शन है। ये एक तरह से पुलिस की भी तानाशाही शुरू होगी है। कौन करा रहा है, कौन है इसके पीछे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऐसे है नहीं, कम से कम मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में नहीं है, और संज्ञान में है तो फिर वो ऐसा हो रहा है। तो भाई देखो, उनकी बहुत शानदार छवि है, बहुत शानदार छवि है, ईमानदार आदमी है योगी आदित्यनाथ, और उन्हें समझना होगा कि निचले स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर क्या हो रहा है। अधिकारी जो बता रहे हैं उसी पे यकीन ना करें, जो अधिकारी कहते हैं उसी पे यकीन करते रहे तो वो उनके साथ भी जो है एक तरह से गड़बड़ हो जाएगी। उनकी साफ छवि है, आगे बहुत लंबी यात्रा है उनकी राजनीति की। उनको देख के बहुत लोग क्या क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। बहुत सारे तो लोग कह देते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी उम्मीद ही है ना। बिल्कुल। और उनकी जो छवि है उसको खराब करना चाह रही है पुलिस।